पिछले क्लास में हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किए थे। तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में क्या डिस्कस किए थे बेटा, कि जैसे मान लो एक कंडक्टर है, ठीक। तो ये कंडक्टर, मान लो इसका कंडक्टर का लेंथ कितना मान लिए हम, L। लेंथ कितना मान लिए हम, L। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना मान लिए, A। अब इस पर जब हम बैटरी अप्लाई करते थे, इस कंडक्टर पर जब हम लोग बैटरी अप्लाई करते थे, तो यहाँ पर देखना जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V, ठीक। तो यहाँ पर अपने आप देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता था। ये प्लस है मतलब हायर पोटेंशियल, और ये क्या हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा विच इज इक्वल टू ई बराबर क्या होता था, V अपॉन L, ठीक। और ये इसमें क्या होता था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे, ठीक। ये सब पिछले क्लास में हम देखो डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर ये पॉजिटिव आयन फिक्स रहते थे, इन सब जगह पर पॉजिटिव आयन क्या रहते थे, फिक्स रहते थे, ठीक। अब यहाँ पर देखना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताओ क्या बोले थे, कि किसी भी कंडक्टर पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई करते हैं, मतलब कि जब बैटरी अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में एवरेज वेलोसिटी से मूव करता है, और उसी एवरेज वेलोसिटी को बता हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसका जो फार्मूला हम बताओ बेटा, जो डेराइव किए थे फार्मूला, वो क्या डेराइव किए थे बताओ, वी डी इज इक्वल टू ई कैपिटल ई टॉ डिवाइडेड बाई में एम, ठीक। ये टॉ को बताओ क्या बोलते थे वहाँ पर, इसको क्या बोलते थे, रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते थे, रिलैक्सेशन टाइम। और इसको क्या बोलते थे, एवरेज टाइम। तो हमेशा याद रखना बेटा कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए जो रिलैक्सेशन टाइम होगा या जो एवरेज टाइम होगा, वो हम लोग क्या मानेंगे, कांस्टेंट मान के चलेंगे, ठीक, फॉर एनी चार्ज पार्टिकल। अब देखो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल तुम्हारा कितना टाइप का हो सकता है, दो टाइप का। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर बताओ कैसा चार्ज होता है, निगेटिव। और अगर हम प्रोटॉन की बात करें या इसको P से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस पर बताओ कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। दो ही टाइप का चार्ज होता है। फॉर एनी चार्ज टॉ मतलब रिलैक्सेशन टाइम या एवरेज टाइम इज ऑलवेज कांस्टेंट। कब तक रहेगा बताओ, टेम्परेचर T क्या है बताओ, यहाँ पर टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका कुछ इफेक्ट आएगा, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट याद रखना कि फॉर एनी चार्ज रिलैक्सेशन टाइम ऑलवेज क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है। अब पिछले क्लास में देखना हम जो मूव कराए थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराए थे। हालांकि एक्चुअली में कंडक्टर में तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करता है, ठीक। बट कभी कभी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटॉन को भी मूव कराया जाता है, तो उसमें देखना कोई खास चेंज नहीं होगा। अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें फॉर इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें, तो इसका देखना ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी ई लिख रहा हूँ, ई मतलब इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मूला हो जाएगा बताओ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो ई होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में बताओ कोई चेंज होगा बेटा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये किस पर डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस V पर और लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और ये दोनों वैल्यू हम लोग इसमें चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगा। रिलैक्सेशन टाइम बताओ इस चार्ज पार्टिकल के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट। और जो मास देंगे यहाँ पर क्या देंगे, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन देंगे। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके लिए लिखे हम लोग, इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक। अब यही चीज़ को देखो
फॉर प्रोटॉन्स की अगर बात करें तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VDP, P मतलब प्रोटॉन, ठीक। यहाँ पर E की जगह माइनस भी दिया जा सकता है और P की जगह क्या दिया जा सकता है बताओ, प्लस, विच इज इक्वल टू बताओ कितना होगा। प्रोटॉन का भी चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है, E, स्मॉल e। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई चेंज नहीं होने जा रहा है, ठीक। और ये टॉ क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम फॉर द प्रोटॉन, ये भी प्रोटॉन के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर मास से जो डिवाइड करोगे वो किससे, मास ऑफ द प्रोटॉन से डिवाइड करोगे, ठीक। यहाँ तक बताओ बेटा कोई दिक्कत, ठीक। ये रिलेशन को हम आगे यूज करेंगे, इसलिए हम आपको अभी यहाँ तक बताते रहें, ठीक। अब देखो अगर बात करें कि इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो हम लोग पिछले क्लास में जो डेरिवेशन किए थे, इसमें थोड़ा सा देखना फार्मूला में चेंज कर रहे हैं। क्या फार्मूला में देखो चेंज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर बताओ कितना हो जाएगा, V/L। अगर ये वैल्यू इसमें हम पुट करें, ओरिजिनल फार्मूला ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पुट करें तो बताओ कितना हो जाएगा, VD इज इक्वल टू बताओ कितना जानते हैं, E, कैपिटल E टॉ डिवाइडेड बाय में क्या होगा, M। अगर ये फार्मूला इसमें पुट करोगे, कैपिटल E का वैल्यू अगर इसमें पुट करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, E कितना हो जाएगा, V टॉ डिवाइडेड बाई में ML। तो इसका देखो ना दूसरा जो फार्मूला निकल के आया वो बताओ किसके टर्म में आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर के टर्म में, ठीक। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जो देखो हम लोग आगे का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो उसका नाम है मोबिलिटी, ठीक। ये भी एक नया टाइप का डिफिनीसन है, ठीक। इसको भी समझ लो कि मोबिलिटी क्या होता है, और फिर इस पर हम लोग कुछ डेरिवेशन डिस्कस करेंगे। मतलब इन सारे टर्म्स को कंबाइन करके कुछ डेरिवेशन डिस्कस करेंगे और वो डेरिवेशन को कंसीडर करते हुए हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखना जो नेक्स्ट टर्म है, अगला जो टर्म है देखो वो क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। नेक्स्ट जो टर्म है क्या बताओ, मोबिलिटी, ठीक। तो मोबिलिटी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू से। तो देखो मोबिलिटी का बेटा देखो दो डिफिनीसन है। थ्योरेटिकल डिफिनीसन हम आपको लिखाएंगे नहीं, केवल समझाएंगे। मैथमेटिकल डिफिनीसन हम आपको लिखवाएंगे और वहाँ से कुछ हम फार्मूला भी डिराइव करेंगे। तो देखो मोबिलिटी क्या है पहले समझ लो कि मोबिलिटी का क्या मतलब होता है। ये देखना कंडक्टर है मेरा, ठीक। और अब जो केस हम लोग अप्लाई कर रहे हैं फाइनल केस, मतलब कंडक्टर पर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक। ये कंडक्टर है, इसमें देखना बेटा पिछले क्लास में बताए थे ये क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये मेरा इसमें कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए और पॉजिटिव आयंस क्या है, फिक्स है। ये सब पॉजिटिव आयंस क्या है, फिक्स है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना भी है, ठीक। और लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना मान लिए थे हम पिछले क्लास में बताओ, लेंथ ऑफ द कंडक्टर L माने थे, ठीक। क्रॉस सेक्शनल एरिया A था। तो इस पर ये हायर पोटेंशियल हो गया और ये लोअर पोटेंशियल, तो अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा विच इज इक्वल टू V/L। देखो मोबिलिटी होता क्या है, मोबिलिटी का जो थ्योरेटिकल डिफिनीसन है, अगर सबसे आसान लैंग्वेज में डिफाइन करना चाहें तो इसका थ्योरेटिकल डिफिनीसन ये होता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर में कोई भी चार्ज पार्टिकल कितना तेजी से मूव करेगा, ये कौन डिफाइन करता है, मोबिलिटी।
कौन डिफाइन करता है? मोबिलिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक, जिसका ज़्यादा मोबिलिटी होगा वो क्या करेगा? उस कंडक्टर के अंदर में ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जितना तेज़ी से मूव करेगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कराता है। ठीक, ये बेटा बहुत मतलब है बहुत छोटा पॉइंट, बट है काफ़ी इंटरेस्टिंग। हम लोग देखते होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कराने के लिए जो चार्ज पार्टिकल मूव कराते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कराते हैं। क्या मूव कराते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसका देखो लॉजिक यहीं से आपको समझ में आया। आपको समझ में आएगा कि क्यों हम लोग किसी कंडक्टर के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ही मूव कराते हैं, क्यों हम लोग प्रोटॉन को मूव नहीं कराते हैं, क्यों हम लोग पॉजिटिव चार्ज को मूव नहीं कराते हैं। ठीक, उसका यहाँ से आपको समझ में आएगा। उसका मैथमेटिकल प्रूफ भी आपको बताएंगे। ठीक, तो देखो मोबिलिटी का हम आपका यहाँ पर देखो इसका मैथमेटिकल डिफिनीशन देखो मैं लिख रहा हूँ पहले, फिर उसके बाद हम लोग रिलेशन डिस्कस करेंगे। तो देखो मोबिलिटी होता क्या है? मोबिलिटी इज डिफाइंड एज the ratio of drift velocity to the applied electric field that is म्यू इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा? वी डी डिवाइडेड बाई में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटा देखना यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम फार्मूला डिराइव किए थे। ठीक, तो वो फार्मूला यहाँ पर पुट करो तो बताओ कितना हो जाएगा? ई कैपिटल ई टॉ डिवाइडेड बाई में बताओ क्या हो जाएगा? एम इंटू कैपिटल ई। ये बताओ कहाँ से आया रिलेशन कि हम लोग क्या जानते हैं? वी डी इक्वल टू बताओ कितना जानते हैं? ई टॉ कैपिटल ई डिवाइडेड में बताओ क्या होता है? एम। ये वैल्यू इसमें पुट कर दिए तो कैपिटल ई से कैपिटल ई कैंसल आउट हो गया। तो बताओ यहाँ से मोबिलिटी इज इक्वल टू बताओ क्या मिला रिलेशन? ई टॉ डिवाइडेड बाई में एम। ई टॉ डिवाइडेड बाई में एम। ठीक, हम एक जनरल केस लेके चल रहे हैं। ठीक, क्या जनरल केस लेके चल रहे हैं बेटा? कि यहाँ पर जो मोबिलिटी मतलब का जो केस कंसीडर कर रहे हैं वो किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। ठीक, तब खुद बताओ कि अगर हम बात करें मोबिलिटी का तो कोई भी देखना यहाँ पर कोई भी चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ई का चार्ज क्या रहेगा? कांस्टेंट, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो। और ये भी फैक्टर रिलैक्सेशन टाइम या एवरेज टाइम भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो बताओ ये जो दोनों वैल्यू मिलकर हमको देगा इंफॉर्मेशन जो देगा वो क्या देगा? ये बताओ कांस्टेंट वैल्यू देगा। क्या देगा? कांस्टेंट। तो बताओ यहाँ से क्या रिजल्ट मिला हमको कि म्यू इज इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा? कांस्टेंट डिवाइडेड बाई में मास। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से बताओ क्या रिजल्ट निकल के आएगा? बताओ क्या निकल जाएगा? एम इंटू म्यू इज इक्वल टू बताओ क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। एम इंटू म्यू इक्वल टू बताओ क्या आ गया? कांस्टेंट। या फिर इसको और क्या बोल सकते हो बताओ? और क्या बोल सकते हो इसको? म्यू इंटू एम इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट। क्या बताओ यहाँ तक समझ में आया बेटा? ठीक, मतलब कि द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड इट्स मोबिलिटी ऑलवेज, इन दोनों का प्रोडक्ट बताओ क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक, तो यहाँ से देखना थोड़ा सा हम ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं
कि इसका एक बहुत अच्छा ग्राफ निकल के आता है, जो कि आप फिजिक्स में ये ग्राफ पढ़ चुके होंगे। तो देखो कि मान लो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें किसके बीच में, म्यू एंड एम के बीच में, तो देखो हम इस ग्राफ में देखना कि वाई एक्सिस पर देखो म्यू को रख रहा हूँ, मोबिलिटी को रख रहा हूँ, और एक्स एक्सिस पर देखो मास को रख रहा हूँ। ठीक, वाई एक्सिस पर मोबिलिटी को रखा हूँ और एक्स एक्सिस पर मास को रखा हूँ। ठीक, तो बताओ इसका ग्राफ का नेचर क्या बनेगा। जैसा कि अभी रिजल्ट देखो हम लोग क्या देखे थे कि जो रिलेशन था बताओ क्या था, म्यू इंटू एम इक्वल टू क्या था बताओ, कांस्टेंट। ठीक, तो समझने के लिए कि ग्राफ का नेचर क्या बनेगा, क्या इसको बताओ हम रिप्लेस कर सकते हैं कि एम बताओ किधर है, एक्स एक्सिस पर, और म्यू बताओ किधर है, वाई एक्सिस पर। तो इन दोनों का प्रोडक्ट मिलकर बताओ क्या दे रहा है, कांस्टेंट, विच इम्प्लाइज क्या हम बोल सकते हैं कि एक्स इंटू वाई इक्वल टू बताओ क्या है, कांस्टेंट है, क्या है। और ये बताओ ग्राफ का नेचर क्या देता है, विच रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ बेटा, विच रिप्रेजेंट द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये स्टैंडर्ड ग्राफ है बेटा, आपको पता होगा क्या ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक कर्व रिप्रेजेंट करता है, और उस कर्व को बताओ हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसका अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ बताओ किस टाइप का ग्राफ होता है, यहाँ पर इसका देखना जो ग्राफ होता है इस टाइप का, ऐसा ये कर्व इस टाइप का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ। ठीक, तो कभी कभी नीट या जेईई मेंस के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये ग्राफ आपसे पूछ सकता है। ठीक, तो पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको ग्राफ अब ड्रॉ करने आता है। ठीक, देखना बेटा ये कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं समझ लेना, ये क्या है, कर्व है। ठीक, तो यहाँ तक बताओ बेटा सबको समझ में आया। तो मोबिलिटी का जो फॉर्मूला हमको निकल के आया, बताओ क्या फॉर्मूला निकल के आया कि द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड मोबिलिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, तो बताओ यहाँ से रिजल्ट क्या हमको निकल के आया, बताओ कि म्यू इज इक्वल टू बताओ क्या हो गया, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय में एम। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक, देखो इसमें से कुछ हम रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं, समझना यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर म्यू और एम में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। ठीक, मतलब कि जिसका ज़्यादा मास उसका मोबिलिटी क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो हम लोग ये जानते हैं कि मास ऑफ द प्रोटॉन इज ग्रेटर देन बताओ क्या होता है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये तो हमको पता है। तो इस रिलेशन से क्या हम बोल सकते हैं कि मोबिलिटी ऑफ द प्रोटॉन इज लेस देन क्या होगा, मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखना बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्या इस रिलेशन से बताओ हम लोग ये बोल सकते हैं, क्योंकि हमको तो ये पता है कि मास ऑफ द प्रोटॉन क्या है, इज ग्रेटर देन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो मास ज़्यादा है तो मोबिलिटी क्या होगा, कम होगा। अब देखो जैसा कि मोबिलिटी का थ्योरेटिकल डिफिनीशन से हम ये बोल सकते हैं क्या कि अगर इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी अगर ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, कंडक्टर के अंदर में ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज जो होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर में ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है, और जितना ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कराएगा। यही रीज़न है कि सेम इनपुट पर अगर हमको पॉजिटिव चार्ज
मूव कराएं, मतलब प्रोटॉन मूव कराएं एंड इलेक्ट्रॉन मूव कराएं किसी भी कंडक्टर के अंदर में, तो हमको जो मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा वो किस में मिलेगा? इलेक्ट्रॉन्स में। किस में मिलेगा? इलेक्ट्रॉन्स में। यही रीज़न है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर में हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराते हैं। क्यों? क्योंकि उसका मास क्या है? कम है। अब ऐसे भी आपको थोड़ा सा अगर दिमाग अप्लाई करोगे, मतलब रियल लाइफ से अगर कोरिलेट करोगे, तो खुद ये मतलब रिलेशन डिफाइन कर सकते हो कि जिसका मास कम वो ज़्यादा तेज़ी से क्या करेगा? मूव करेगा। वही चीज़ आपको मोबिलिटी भी बताता है। जिसका मास कम होगा मोबिलिटी ज़्यादा होगा, और मोबिलिटी ज़्यादा होगा मतलब कि उस कंडक्टर में ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा, और ज़्यादा तेज़ी से जब मूव करेगा तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा सेम इनपुट पर। तो सेम इनपुट पर जहाँ आपको आउटपुट ज़्यादा मिलेगा, हम लोग वही डिवाइस ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम टाइम्स यूज करें। ठीक, यहाँ पर देखना बेटा, ये मोबिलिटी के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस किए। तो देखना ये तुम्हारा म्यू ई क्या है? म्यू ई के बारे में भी लिख दो, क्या है ये बताओ। म्यू ई क्या है? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और म्यू पी क्या है बताओ? ये म्यू पी क्या है बताओ बेटा? मोबिलिटी ऑफ पी मतलब प्रोटॉन। ठीक, ये हम लोग रिजल्ट आगे यूज करेंगे। ठीक, तो मोबिलिटी के बारे में भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अब आ गया होगा। अब देखना, जो नेक्स्ट टर्म हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो रिलेशन है। वो क्या है? रिलेशन है। और वो रिलेशन अच्छे से समझना, क्योंकि उस पर आपको न्यूमेरिकल्स पूछता है। ठीक, तो देखो रिलेशन बहुत सिंपल रिलेशन है। तो पहले देखो मैं रिलेशन का हेडिंग लिख देता हूँ। क्या है रिलेशन बेटा? कि हम लोग जो रिलेशन निकालने जा रहे हैं, क्या? रिलेशन बिटवीन करेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वीडी से। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी, इसको देखो रिप्रेजेंट करें हम लोग एन से। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल ई से। ठीक, इन सब के बीच में देखो हम रिलेशन निकालने जा रहे हैं। हालांकि इसमें देखना बाद में और भी टर्म आएंगे, जैसे करंट डेंसिटी आएगा, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसमें एक और टर्म आएगा आपको, क्या? मोबिलिटी भी आएगा, ये भी मेंशन कर दो। मोबिलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। तो ढंग से बेटा इसका रिलेशन या डेरिवेशन जो भी हम कर रहे हैं समझने की कोशिश करना, क्योंकि आपको डेरिवेशन पता रहेगा तो फार्मूला आप कभी भी लिख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर देखना, पहले हम फार्मूला डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हम वही डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। क्या? एक कंडक्टर है। ये तो डायग्राम हम मैक्सिमम टाइम्स आपको ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक, अब ये कंडक्टर पर देखना हम बैटरी अप्लाई कर रहे हैं। कंडक्टर पर बैटरी अप्लाई कर रहे हैं। देखो जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। तो देखो ये प्लस है और ये क्या हो गया? माइनस। तो अपने आप देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूज होगा, और जिसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा? V/L। ये बताने की तो ज़रूरत नहीं है। मान लो लेंथ ऑफ द कंडक्टर हम देखो L मान लिए। ठीक, क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो कितना है? A है। ठीक, ये आपका क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक,
ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और ये आपका आयंस है, जो कि आयंस क्या है आपका फिक्स है। ठीक, अब देखना इसमें कुछ टर्म्स हम कंसीडर कर रहे हैं, समझने की कोशिश करना कि के लिए देखना ये नया टर्म होगा n, स्मॉल n। तो ये स्मॉल n क्या है, ये देखो स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और इसी को बताओ हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी। और इसी को देखना क्वेश्चन में कभी कभी दिया रहेगा इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, ये थोड़ा केमिस्ट्री का टर्म है, मैक्सिमम टाइम्स आपको देखो ये यूज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऐसे भी देखो डेंसिटी का मतलब ही होता है किसी भी टर्म को अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो वो टर्म किस में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, डेंसिटी के टर्म में। ठीक, वही काम देखो हम लोग यहाँ पर किए हैं। अब देखना हम ये मान लिए, यहाँ से आगे देखना, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं तो यहाँ पर देखना स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को देखो हम क्या कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल N से। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल N से। और वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर बताओ कितना हो जाएगा, V। ठीक, तो देखो बेटा V बराबर तो हम ये भी तो लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर की अगर बात करें तो क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू A इंटू L, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया को मल्टीप्लाई कर देने किससे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर से। ठीक, तो यहाँ पर देखो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n बराबर बताओ क्या आ गया मेरा फॉर्मूला, कैपिटल N डिवाइडेड बाई में A इंटू L। ठीक, तो अगर हमको नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालना होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालना होगा तो बताओ कितना हो जाएगा, Na इंटू एल, Na इंटू एल। ठीक, तो ये देखना एक नया रिलेशन देखो यहाँ से हमको मिला, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बताओ कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से। क्या बेटा बताओ समझ में आया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और भी देखो कुछ कुछ टर्म है तो उसको साइड में देखो मैं लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो और क्या टर्म है, और तो आपको टर्म पहले से ही पता है क्या, कि यहाँ पर देखो स्मॉल l बराबर क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। A बताओ क्या है, कैपिटल A क्या है बताओ, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। बताओ इस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर लोगे तो बताओ क्या मिलेगा, सर्कल। ठीक, तो सर्कल का एरिया बताओ क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर की बात करें तो क्या दिखाई देगा, एक सर्कल। ठीक, ये पिछले क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मान लो इसका रेडियस r है तो बताओ इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। या अगर डायमीटर के टर्म में सोचे तो बताओ क्या हो जाएगा, पाई d स्क्वायर बाई में 4। ठीक, E बताओ क्या है यहाँ पर, कैपिटल E बताओ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका जो वैल्यू होगा बताओ कितना हो जाएगा, V अपॉन L। ठीक, म्यू तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, म्यू क्या है बताओ, मोबिलिटी। म्यू क्या है, मोबिलिटी। ठीक, अब इसमें से देखो जो डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं, देखना ये क्या डेरिवेशन करने जा रहे हैं, करंट का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो करंट का वैल्यू देखो निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या मूव कर रहा है, तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो करंट का वैल्यू निकालने के लिए देखना दो मेथड है। एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन हम कट कर रहे हैं इसमें से, देखना
ये छोटा सा क्रॉस सेक्शन हम कट कर रहे हैं और इस छोटा सा क्रॉस सेक्शन का देखो जो लेंथ मान रहे हैं वो हम क्या मान रहे हैं, DL। कितना लेंथ मान रहे हैं बेटा, DL। और इसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है स्मॉल क्रॉस सेक्शन के थ्रू, जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है उसको हम मान रहे हैं D कैपिटल N। कितना मान रहे हैं, D कैपिटल N। ठीक, अब यहाँ पर देखो कि मान लो अब इस कंडक्टर में जो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, ठीक, तो उसका जो नंबर काउंटिंग हम मान रहे हैं वो कैपिटल N मान रहे हैं। कितना मान रहे हैं, कैपिटल N। ठीक, तो देखो डेरिवेशन कर रहा हूँ, तो डेरिवेशन करने से पहले जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट में देखना क्या है कि हमको करंट का वैल्यू निकालना है। तो करंट I बराबर बताओ बेटा क्या लिखेंगे, करंट I बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल Q डिवाइडेड बाई में T, या फिर इसको और क्या लिख सकते हो, DQ डिवाइडेड बाई में DT। ये देखो कैपिटल Q बताओ क्या है, टोटल चार्ज ऑफ द कंडक्टर, टोटल चार्ज ऑफ द कंडक्टर। ये टोटल चार्ज इस कंडक्टर में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और ये टोटल चार्ज को कंडक्टर में मूव करने में जो टाइम लग रहा है बताओ ये कितना टाइम लग रहा है, ये क्या हो गया, टोटल टाइम। ठीक उसी तरह बताओ बेटा ये DQ क्या है तुम्हारा, DQ बताओ क्या है, DQ यहाँ पर क्या बोलेंगे बताओ, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज मूव इन ए स्मॉल लेंथ DL। और DT बताओ क्या है, कि टोटल टाइम लग रहा है ये स्मॉल चार्ज को कितना लेंथ मूव करने में, DL लेंथ मूव करने में। ठीक, थोड़ा सा देखो और पिक्चर क्लियर रहेगा कि अगर हम यहाँ पर देखो डायग्राम एक बार रफली डायग्राम अगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर देखो कुछ इस टाइप का ऐसा फिगर बनेगा। ऐसा कुछ देखो फिगर बनेगा बेटा, ये तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और ये छोटा सा पोर्शन जो है क्या है, DL है। और इसमें जो है कितना नंबर ऑफ चार्ज पास कर रहा है, मूव कर रहा है, DN। और इसके करस्पॉन्डिंग जो चार्ज मिल रहा है बताओ कितना मिल रहा है, DQ। और इसमें जो टाइम लग रहा है इसको मूव करने में कितना टाइम लग रहा है, DT। ठीक, ये इसका ओरिजिनल फिगर ऊपर में आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक, तो बताओ ये अगर दोनों फार्मूला हम अप्लाई करके करंट का वैल्यू निकालें तो देखो क्या मिलेगा, कांस्टेंट ही वैल्यू मिलेगा, बट निकालने का अलग अलग तरीका होगा। एक ये तरीका होगा और दूसरा इसका डिफरेंशियल फॉर्म, मतलब स्मॉल जो लेंथ हम लोग कट किए हैं। तो बताओ हम लोग क्या जानते हैं, फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या जानते हैं बताओ बेटा हम लोग, Q इक्वल टू क्या जानते हैं, N इंटू E। देखो यहाँ पर कैपिटल N लिख रहा हूँ, कैपिटल N का मतलब क्या समझ रहे हो, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो बताओ इस पूरे कंडक्टर में कितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बताओ मूव कर रहा है। जस्ट अभी देखो फार्मूला हम लोग डिराइव किए हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में जो गिवन रहेगा वो स्मॉल n गिवन रहेगा। स्मॉल n है क्या बताओ, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी, ये आपको पता रहेगा। और इसके हेल्प से आपको क्या निकालना है, कैपिटल N निकालना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। और ये कैपिटल N है क्या,
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो इससे पहले जस्ट मतलब इस जो हम लोग रिलेशन का हेडिंग दिए थे उसके बाद देखो हम ये इसका फार्मूला हम डिराइव किए थे कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, स्मॉल एन कैपिटल ए एल इंटू ई, क्योंकि यहाँ पर देखो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन ए इंटू एल। ठीक, ये होगा। ठीक उसी तरह से अगर हम ये लिखना चाहें डी क्यू, तो डी क्यू बराबर बताओ कितना हो जाएगा, डी एन इंटू ई। और इसी फार्मूला से छोटा सा चार्ज में कितना बताओ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, डी एन। ठीक, तो बताओ इसका भी वैल्यू देखो हम निकाले थे, तो इसका वैल्यू निकालोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, स्मॉल एन क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम रहेगा, कितना लेंथ में निकालना है, डीएल लेंथ में, और इस बताओ इलेक्ट्रॉन का तो मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। ये देखो दोनों रिलेशन हम यहाँ से कैलकुलेट कर दिए। अब बात आगे निकालने का किसका वैल्यू, टाइम का वैल्यू। तो टाइम जो होगा टी और दूसरा जो टर्म आएगा क्या आएगा, डी टी। अब खुद बताओ बेटा कि टाइम टी बराबर क्या लिख सकते हो, क्योंकि जस्ट इससे पहले वाले केस में हम लोग डिराइव किए थे कि किसी भी कंडक्टर के अंदर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है वो कितना से मूव करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। कितना से मूव करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस कंडक्टर के अंदर में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि हम लोग एवरेज वैल्यू लेते हैं। तो बताओ हम लोग अगर ये यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करें, एस बराबर क्या अप्लाई करेंगे, वी टी। तो बताओ यहाँ से टी इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, एस बाई में वी। ये देखो ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर बताओ कितना है, एल। तो बताओ इतना लेंथ कवर करने में या इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करने में फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जो टाइम लगेगा उसी टाइम को तो बताओ हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल टी। इसका बताओ इस फॉर्मूला से वैल्यू कितना हो जाएगा, एस बराबर क्या लिखोगे, एल। और कितना वेलोसिटी से बताओ ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर में मूव कर रहा है, वी डी से। कितना से मूव कर रहा है, वी डी से। और अगर इसके लिए हम बात करें तो इसमें बताओ लेंथ कितना हो जाएगा, डी एल डिवाइडेड बाई में कितना वेलोसिटी से बताओ कंडक्टर के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, वी डी से। तो देखो दोनों हम लोग वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लिए, चाहे वो टी का हो चाहे वो डी टी का हो, दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। यहाँ पर एक कैपिटल क्यू भी था और डी क्यू भी था। अब बेटा कुछ नहीं करना है, ये सब वैल्यू पुट कर देना है किसमें, हम लोग करंट के जो हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं उसमें वैल्यू पुट कर देना है। तो देखो जब पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, अभी जस्ट हम लोग देखें, क्या देखें बेटा, एक करंट आई इज इक्वल टू बताओ क्या है, क्यू अपॉन टी। चलो क्यू का वैल्यू बताओ कितना निकाले हम लोग, एन ई ए इंटू एल डिवाइडेड बाई में टी का वैल्यू देखो यहाँ से निकालें, एल इंटू एल डिवाइडेड में वी डी। तो बताओ वी डी क्या ऊपर चला जाएगा, तो एल से एल देखो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो बताओ यहाँ से आई इज इक्वल टू बताओ कितना हो गया, एन ई ए आई इंटू क्या हो गया बताओ, वी डी। ठीक, ये हम लोग कौन सा रिलेशन से निकाले, क्यू अपॉन टी। अब ठीक उसी तरह दूसरा रिलेशन भी यूज करो कि आई बराबर बताओ दूसरा रिलेशन क्या था, डी क्यू अपॉन डी टी। चलो डी क्यू का वैल्यू पुट करो तो बताओ कितना लिखोगे, एन ई ए डी एल डिवाइडेड बाई में डी टी। और डी टी का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, डी एल इंटू वी डी। तो डी एल से डी एल देखो कैंसिल आउट हो गया। तो बताओ इसको और क्या लिख सकते हो, एन ई ए इंटू वी डी। ध्यान से देखो तो हर एक केस में वैल्यू देखो करंट का वैल्यू क्या है, सेम है। और ये स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, याद रखना बेटा कि ये आपसे रिलेशन कभी भी इस रिलेशन पर क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो बताओ इसका फॉर्मूला देखो क्या हो गया, करंट आई इज इक्वल टू बताओ क्या हो गया, एन ई ए वी डी। इसमें आप कुछ भी टर्म आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सारा टर्म इसमें आपको पता है।
कि n बताओ क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी, ई बताओ क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये बताओ क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और वी डी बताओ क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस फार्मूला को देखो थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो थोड़ा और देखो सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इस फार्मूला को देखना। क्या बताओ हम लोग वी डी इक्वल टू बताओ क्या जानते हैं, वी डी इक्वल टू क्या जानते हैं, अभी जस्ट हम आपको फॉर्मूला प्रूव किए हैं, ई कैपिटल ई टॉर डिवाइडेड बाई में एम। और अगर पोटेंशियल के टर्म में अगर डिस्कस करें तो बताओ कितना होगा, ई, और बताओ क्या होगा बेटा, ई टॉ भी अपॉन एम इंटू एल। ये देखो वैल्यू पुट करो किसमें, इलेक्ट्रिक करंट आई में, तो पुट करोगे तो बताओ क्या होगा, बताओ वैल्यू आई इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा, एन तो सेम ही रहेगा, ई भी सेम रहेगा, ए भी सेम रहेगा, तो बताओ क्या होगा, ई टॉ वी डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा, एम एल। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में अगर यही वैल्यू लिखना हम चाहें तो बताओ क्या हो जाएगा, बताओ यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम ई ए, वी डी का वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, ई कैपिटल ई टॉ डिवाइडेड बाई में एम। ठीक, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो फार्मूला आप अप्लाई करो और वैल्यू लिखकर आंसर यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो क्वेश्चन में कभी तुमको क्या दे सकता है, कभी क्वेश्चन में तुमको दे सकता है पोटेंशियल डिफरेंस देगा, तो ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। और कभी क्वेश्चन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन है तो ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक, इसको थोड़ा सा और देखो सिंप्लीफाई करोगे अगर तो आई इक्वल टू बताओ क्या लिखोगे, एन, ई देखो दो जगह है तो ई स्क्वायर, ठीक, ए इंटू क्या लिखोगे बताओ, इंटू टॉ वी डिवाइडेड बाई में एम एल। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर टर्म में सोचा जाए तो क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर ए कैपिटल ई टॉ डिवाइडेड बाई में एम। ठीक, तो ये आपका इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला निकल के आया, किसके टर्म में, ये सब पैरामीटर्स के टर्म में। आपको याद रखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस केवल आपको समझना है। ठीक, समझ जाओगे तो आप आराम से फार्मूला ये कभी भी डिराइव कर सकते हो। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना बेटा कि आगे जो हम आपको ये जो हम डिराइव करने जा रहे हैं वो सिर्फ न्यूमेरिकल पॉइंट के लिए हम डिराइव कर रहे हैं। तो पहले समझना कि क्या न्यूमेरिकल पॉइंट्स, ये न्यूमेरिकल कभी कभी पूछा गया है। ठीक, और ये हमको और अच्छे से पढ़ना कहाँ पर, सेमीकंडक्टर में। तो देखो क्या, पहले तो देखो मैं डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ कि देखो ये कंडक्टर है, ठीक, ये कंडक्टर है, और ये जो कंडक्टर है इसमें हम देखना दोनों चार्ज कंसीडर कर रहे हैं। तो दोनों चार्ज कहने का मतलब इस पर देखो पोटेंशियल डिफरेंस अभी देखो हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर रहे हैं, और ये तुम्हारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर L है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर L है। ठीक, यहाँ पर देखो इसमें देखना हम इलेक्ट्रॉन को भी मूव करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को भी मूव करा रहे हैं, और प्रोटॉन को भी मूव करा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को भी मूव करा रहे हैं और साथ में प्रोटॉन को भी मूव करा रहे हैं। ठीक, अब देखना यहाँ पर, क्योंकि अपने आप सबको पता है कि ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, तो अपने आप इसमें बताओ क्या डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो V अपॉन L होगा। ठीक, तो अब यहाँ पर देखना कि हम लोग क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं यहाँ पर। अब इसमें एक चीज़ देखना, जो जो पैरामीटर दे रखा है हम उसको साइड में लिख रहे हैं। तो देखो पैरामीटर में क्या क्या गिवन है,
गिवन ये है कि यहाँ पर देखो ये Ne है, Ne मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी। फिर और क्या गिवन है, Np, Np मतलब प्रोटॉन्स डेंसिटी। और क्या गिवन है बेटा, Vd, Vd E का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Vdp मतलब क्या हो गया, इसका मतलब प्रोटॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और क्या गिवन है, म्यू ई का मतलब हो गया मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और म्यू पी का मतलब क्या हो गया, मोबिलिटी ऑफ द प्रोटॉन्स। ठीक, ये सब आपका इंफॉर्मेशन गिवन है। अब देखना यहाँ पर कि हम जो डिराइव कर रहे हैं वो उसका रिलेशन देखो यहीं से है। क्या देखो रिलेशन है, रिलेशन देखना बेटा ये है कि यहाँ पर रिलेशन जो है क्या है, समझने की कोशिश करना कि रिलेशन देखो ये है कि किसी भी, ये देखो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड E, जिसका वैल्यू कितना हो गया V/L। अभी जस्ट अभी फिगर में ड्रॉ किए। अब यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं इस कंडक्टर में दोनों चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन भी तुम्हारा मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है और प्रोटॉन भी मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पर देखो क्या होता है, निगेटिव चार्ज। तो बताओ फील्ड इधर है, इस पर फोर्स बताओ किधर लगेगा, Fe इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन बताओ किधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। बट ये करंट किधर प्रोड्यूस कराएगा, IE इस डायरेक्शन में, जो कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ये चीज़ डिस्कस किए थे। प्रोटॉन पर चार्ज बताओ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और ये इसी डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव भी करेगा। और ये जो होगा इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस करेगा। तो IP लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ, IP। अब बताओ इस कंडक्टर में दोनों चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था, तो टोटल करंट बताओ कितना हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन होगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन बताओ क्या है, सेम है। तो यहाँ पर बताओ टोटल करंट इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, IE प्लस IP होगा, बिल्कुल होगा। चलो IE का वैल्यू रखो, क्योंकि हम लोग को पता है, क्या पता है बेटा, कि जस्ट फार्मूला हम लोग डिराइव किए, क्या डिराइव किए, I इक्वल टू क्या डिराइव किए, NEA VD। तो इस फार्मूला से अगर IE का वैल्यू लिखना हम चाहें तो बताओ यहाँ पर I बराबर कितना हो जाएगा, I इक्वल टू कितना, IE के बराबर क्या लिख सकते हैं, NE। ठीक, स्मॉल ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड, जो कि किसके बराबर होता है, E के बराबर होता है। ए क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, VDE। सिर्फ कुछ नहीं किए, नोटेशन हम डाल दिए इलेक्ट्रॉन का E से। अब इसके लिए लिखोगे वैल्यू तो बताओ कितना हो जाएगा, प्लस क्या लिखोगे, NP। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसका लोगे, प्रोटॉन्स का। E मतलब प्रोटॉन का भी चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। A इंटू क्या लिखोगे, VDP। P मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसका, प्रोटॉन्स का। ठीक, तब बताओ इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, तो देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू
देखना यहाँ पर जो कॉमन है कॉमन निकालो, तो ई और ए कॉमन है, तो बताओ क्या बच जाएगा, एन ई वी डी ई अब प्लस क्या होगा, एन पी वी डी पी। ठीक, अब देखो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और हम लोग इसमें भी रिलेशन निकाल चुके हैं, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो बताओ हम लोग क्या निकालें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू, बताओ कितना था, म्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रिलेशन यहाँ पर अप्लाई करोगे तो बताओ आई इक्वल टू, बताओ कितना होगा, ई। ठीक, अब देखो वी डी ई का वैल्यू हम रख रहे हैं यहाँ पर, तो क्या लिखोगे, एन ई वी डी ई बराबर क्या लिखोगे, म्यू ई इंटू कैपिटल ई, यहाँ से इंटू बताओ क्या लिखोगे, बताओ यहाँ से अब तो कुछ निकलेगा नहीं। ठीक उसी तरह बताओ इसके लिए क्या लिखोगे, एन पी और ये वैल्यू यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ से रखोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, म्यू पी इंटू कैपिटल ई, और पहले से क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। ठीक, अब इसमें से देखो कैपिटल ई दोनों में कॉमन है, तो करंट आई बराबर फाइनल जो फॉर्मूला निकल के आया, बताओ क्या आ गया, ई, क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर एन ई म्यू ई अब प्लस बताओ क्या हो जाएगा, एन पी म्यू पी इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल ई इंटू ए। ये देखो बताओ क्या हो गया, फाइनल फार्मूला हो गया किसके टर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। ठीक, जो हम लोग के पास इंफॉर्मेशन गिवन है। अब इसको थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू पुट कर दो, तो बताओ आई बराबर कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ई, बताओ क्या लिखोगे, एन ई म्यू ई आप प्लस एन पी म्यू पी इंटू क्या हो जाएगा, इंटू बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, वी ए डिवाइडेड बाई में लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर बताओ कितना हो जाएगा, वी अपॉन एल। ठीक, तो ये वैल्यू अगर इसमें पुट करोगे तो देखो ये फाइनल डेरिवेशन हुआ इलेक्ट्रिक करंट का, किसका फाइनल डेरिवेशन हो गया बताओ बेटा, इलेक्ट्रिक करंट का। ये देखना फार्मूला देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको देखो मेनली कंसेप्ट बताना चाह रहे थे, और कंसेप्ट बताते बताते ये सब हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं। अगर बहुत टफ जाएगा फार्मूला तब आपको यहाँ पर दोनों चार्ज को मूव कराएगा, तो मूव करा दे, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, एक देखना ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है देखना यहाँ पर, कि अभी तक देखो हम जो मान के चल रहे थे टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था, बट अब देखना जो हम मान के चल रहे हैं किसी भी कंडक्टर का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टी का मतलब क्या समझ रहे हो यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या समझ रहे हो, कि हम लोग उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे रहे हैं, किसके टर्म में, हीट एनर्जी के टर्म में। तो बताओ क्या होगा कि उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड का वैल्यू चेंज होगा। बेटा याद रखना कि पिछले लेक्चर में जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि स्पीड और वेलोसिटी आर डिफरेंट थिंग, तो कभी भी स्पीड को वेलोसिटी के साथ कंपेयर मत करना, कंपेयर करोगे कन्फ्यूजन आएगा। ठीक, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो याद रखना कि उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एट कुछ ही टाइम बाद उसका स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा, वेलोसिटी आपका क्या होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो जब टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो खुद सोचो कि जो डेरिवेशन किए थे, देखो जब हम लोग बैटरी अप्लाई किए थे तो हम ये मान के चले थे कि बैटरी जब हम इस पर अप्लाई किए थे तो हम ये मान के चले थे कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करके ऐसे जा रहा है। ठीक, अब खुद बताओ कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी मिला, मतलब स्पीड का वैल्यू बताओ क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में इसको टाइम क्या लगेगा,
कम लगेगा। मतलब कि इस केस में क्या बोल सकते हो कि रिलैक्सेशन टाइम या एवरेज टाइम बताओ क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्या डिक्रीज करेगा। और बेटा हम आपको ये भी बताए थे कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी था वी डी इज इक्वल टू बताओ कितना था, ई कैपिटल ई टॉ डिवाइडेड बाई में एम। तो टेम्परेचर का वैल्यू ये सब पर तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक। यहाँ से क्या बोल सकते हो कि वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, ठीक। तो जब टेम्परेचर तुम बढ़ा रहे हो तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताओ क्या होगा, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगा। याद रखना कि पिछले क्लास में भी हम आपको बताए थे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पर डिपेंड करता है, रिलैक्सेशन टाइम टॉ पर डिपेंड करता है, ठीक। तो ये घट रहा है तो ये भी क्या होगा, घटेगा। अब मोबिलिटी के बारे में अगर सोचें तो जैसा कि मोबिलिटी का भी जस्ट अभी डिफिनीशन हम देखें तो म्यू इक्वल टू बताओ क्या था, वी डी डिवाइडेड बाई में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टेम्परेचर का वैल्यू इस पार्टिकुलर इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर तो कोई फर्क कभी नहीं डालने जा रहा है। हम क्या मान के चल रहे हैं यहाँ पर, ये कांस्टेंट है क्योंकि हम लोग बाहर से बैटरी अप्लाई किए हैं, ठीक। तो ये बाहर से बैटरी अप्लाई किए तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका क्या रहेगा, v इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक। ये भी कांस्टेंट है तो क्या बोल सकते हैं कि म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डी। तो यहाँ पर बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने से घट रहा है तो मोबिलिटी भी बताओ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मोबिलिटी भी बताओ क्या करेगा, इसका डिक्रीज करेगा। और जब मोबिलिटी बताओ बेटा डिक्रीज करेगा तो मान लो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है तो बताओ मोबिलिटी जब डिक्रीज करेगा तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में क्या होगा, क्या अब धीरे धीरे मूव करेगा, मूव करने का कैपेसिटी को क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट आई का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये देखना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन पूछता है इस रिलेशन पर, ठीक। बोल देगा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, कांस्टेंट रहेगा, इंक्रीज करेगा, कैन नॉट चेंज। या इसी तरह मोबिलिटी के बारे में पूछ सकता है, या इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पूछ सकता है, टाइम कांस्टेंट रिलैक्सेशन टाइम के बारे में पूछ सकता है, ठीक। इस टाइप का ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ये आपका देखना ये काफ़ी मतलब कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो लास्ट में हम डिस्कस किए हैं, तो इसको समझ कर याद रखना है, केवल याद नहीं रखना है कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, तो एक बार इसको आप रिवीजन कर लेना, रिवीजन करके फार्मूला याद रखोगे, सारा न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व होगा। न्यूमेरिकल सबसे में टफ नहीं होता है, बहुत आसान न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक। ओके, थैंक यू।